भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार और हिंदू धर्म के पूर्ण संस्थापक लीलाधारी श्री कृष्ण ने यूं तो कई चमत्कार किए थे, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना में उफान के बावजूद यमुना द्वारा रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालियानाग, कंस, चाणूर और मुष्टिक का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 7 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताना चाहते हैं जो कि सिर्फ कृष्ण ही कर सकते थे। पहला चमत्कार। एक समय बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है। उन्होंने बाकी सखाओं के साथ मिलकर माँ यशोदा से इसकी शिकायत कर दी। यशोदा माँ तुरंत आई और कान पकड़कर पूछने लगी कि क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। माँ ने कहा, मुंह खोल, तेरा देखती हूँ कि खाए कि नहीं। कृष्ण ने मुंह खोलकर कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं माँ। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई मुंह के अंदर, लेकिन इसके स्थान पर कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। ये देखकर माता यशोदा घबरा गई थी और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन अवंतिका में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो कृष्ण को अद्वितीय मान गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुराकर ले गया है, ये वह समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आएं। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्रदेव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि पांचजन्य नामक समुद्री दैत्य, जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, संभवतः वह बालक को खा गया है। कृष्ण बालक की खोज में समुद्र में उतरे। वहां उन्होंने पांचजन्य शंख में छिपे दैत्य को देखा। दैत्य का उदर चीरा तो कृष्ण को वहां पर कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास पहुंचे। यमलोक में पांचजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। तब श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर उज्जैन आए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित सौंप दिया। तीसरा चमत्कार। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंगपंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। चौथा चमत्कार। महाभारत में द्युत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्रीहरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। पांचवा चमत्कार। भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा।
बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान देने से पहले कहा, प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया और आश्चर्य की कटे शीश ने बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख रहा था। जब बाद में उससे पूछा गया कि तुमने महाभारत के युद्ध देखा तो कैसा लगा, उसने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है।